नमस्कार दोस्तों, भाग्य रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सबसे पहले ऐसी मुद्रा के बारे में बताऊंगी, जैसा मैंने आजकल देखा है कि परेशानियों का दौर चल रहा है, तो उस दौर में आपको ये मुद्रा सबसे ज़्यादा फायदेमंद दिखेगी। और जिन लोगों को कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हृदय रोग हो चुका है, या उनको कभी अगर अचानक आपको मालूम है और आपके जान पहचान में किसी को हृदय रोग हो जाता है, तो हार्ट अटैक पड़ जाता है, तो आप इस मुद्रा को अगर जानते हैं तो उस आदमी की जान बचाने में आप समर्थ रहेंगे, क्योंकि इसकी गारंटी है कि इसके बाद आप वो हार्ट जितना डैमेज हो चुका है उससे ज़्यादा उसमें डैमेज नहीं होगा। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाएंगे, उस मुद्रा को लगाए रखिएगा। दूसरा ये है कि इससे जो मैं मुद्रा बताने जा रही हूँ, सूर्य मुद्रा, उससे मोटापा भी कम होता है, डायबिटीज़ भी कम होती है, लीवर में जो बिलिरुबिन होता है वो भी कम हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये मोटापा कम करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है, और साथ में एनर्जी भी आपकी पूरी बनी रहती है। वरना आजकल के जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से यंग जनरेशन, वो दुबले होने के चक्कर में, मोटापा दूर करने के चक्कर में डाइटिंग कर लेते हैं, और उससे उनकी एनर्जी बहुत ख़त्म हो जाती है, और उससे उनकी एनर्जी भी पूरी बनी रहेगी और उनका मोटापा भी कम हो जाएगा। साथ में जिन लोगों को बहुत ठंडी लगती है, या ठंड में आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ पर आपको उस ठंड से बचाव का और कोई माध्यम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं ठंड के मारे, उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी रहेगी। तो आज हम चलते हैं इस सूर्य मुद्रा के बारे में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आग 3 तरह की होती है। एक तो आपको सूर्य से मिलती है, अग्नि, जिसको सूर्य की अग्नि कहते हैं। दूसरा आपको कहते हैं कि पेट की अग्नि। तभी लोग कहते हैं कि इस पेट की आग बुझाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में डायलॉग भी होते कि इस पेट की आग बुझाने के लिए मैंने ये सब किया। तीसरी होती है चूल्हे की अग्नि, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, जिसको कहते हैं, तो चूल्हे की अग्नि से खाना बनता है। अब चूंकि ये उंगली जो है, ये आपने देखा होगा कि ये उंगली आपकी, ये सूर्य की उंगली है, और इस सूर्य की उंगली में सूर्य और यूरेनस इसी उंगली से देखे जाते हैं। और चूंकि ये सूर्य उंगली है और सूर्य का कनेक्शन कहीं ना कहीं हृदय से है, तो इसीलिए इसमें रिंग फिंगर इसलिए कही जाती है कि रिंग में आपको पहले से ही मालूम है, और सब लोगों को, मेरे ख्याल से सभी धर्मों में इसी में शादी की जो सगाई की अंगूठी या शादी की अंगूठी जो भी पहनाते हैं, वो इसी उंगली में ही पहनाते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट हृदय से संबंध है। तो इसमें अंगूठी पहनाने से कहीं ना कहीं उस सूर्य हृदय को जो है आप उसको कनेक्ट कर देते हैं, और इसीलिए ये अंगूठी के माध्यम से इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि आपकी फीलिंग्स बढ़ जाएं, आपके हृदय में कोमलता आ जाए, उस व्यक्ति के प्रति कुछ भावनाएं उत्पन्न हो जाए। और चूंकि इसका संबंध यूरेनस ग्रह से भी है, तो इसलिए अंतर्ज्ञान और बदलाव का भी ये कारक है। तो इसी उंगली से आपको बहुत ज़्यादा सूर्य की भी आपको फायदे मिलते हैं, और साथ में हृदय के लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब चूंकि सूर्य का डायरेक्ट कनेक्शन, मैंने पिछले, आप लोगों ने देखा होगा मेरे एपिसोड, उनमें मैंने बताया था, जब सूर्य के बारे में बताया था, कि सूर्य का कनेक्शन हेल्थ और एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। सूर्य का पूरा परिवार हमारी स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको अग्नि मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य में बहुत ज़्यादा आग होती है। सूर्य और मंगल ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और आग है, तो इसको इसीलिए इसका दूसरा नाम अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। अब ये मुद्रा जो कि चूंकि पृथ्वी मुद्रा के विपरीत है, तो इसलिए इसको करने से पृथ्वी तत्व की अधिकता कम हो जाती है। पृथ्वी तत्व, अगर आप केवल ऐसे करेंगे, आप लोग हाथ को ध्यान से देखिएगा और लोगों को भी इसको बताइएगा, अगर केवल आप ऐसे करेंगे तो पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाएगी। जब आप इसको करने के लिए आपको, जब आप इसको ठीक से करेंगे तो पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा। पृथ्वी तत्व बढ़ने से आपका मोटापा भी बढ़ता है, स्थूलता भी बढ़ती है, आपके आलस्य भी बढ़ता है, तो इसलिए जो है पृथ्वी तत्व को ये कम कर देगा और आपके शरीर में एनर्जी देना शुरू कर देगा। अब ये करना कैसे, सबसे पहले आप ये गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने ये अनामिका को लेना है, इसको अंगूठे की जड़ पे लगाना है। ये अंगूठा है, इसकी जड़ पे आप लगाएंगे। ये जड़ पे आप इसकी पॉइंट जो है, इसका फिंगर का पॉइंट है, वो यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद इस अंगूठे को आप जहाँ तक जा रहा है वहाँ पर आपको अंगूठे को यहाँ पर हल्का सा दबाना है।
प्रेशर देके हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। इसको आप थोड़ा सा दबाकर इसको आप रखे रहेंगे, दोनों हाथ में करेंगे आप ये। और इसको सबसे पहले उसको लगाने के पहले आपने श्वास को थोड़ा अनुलोम विलोम कर लीजिए, श्वास को सामान्य रखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, बहुत ज़्यादा श्वास धीमी ना चल रही हो, डरे हुए ना हो। इसलिए आपकी श्वास पहले सबसे पहले आप इसको पद्मासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए। इसके बाद आप अपने श्वास को नियंत्रित करिए, श्वास जब सामान्य रूप से चलने लगे तो आपने इसको सूर्य मुद्रा को यहाँ पर इस उंगली को आप फिर से देख लीजिए, इस उंगली को सूर्य की उंगली को, ये सूर्य की उंगली है, इस सूर्य की उंगली को आपने अंगूठे की जड़ पे रखना है और अंगूठे को इस उंगली के ऊपर रखना है। तो हल्का सा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसी तरह दोनों हाथ में करके आप सुखासन की मुद्रा में बैठ जाइए या पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाइए। कम से कम 10-15 मिनट आप इसी मुद्रा में बैठिए। सुबह शाम अगर आप इसको 10-15 मिनट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अब इससे फ़ायदा ये है कि आपको इससे सूर्य की एनर्जी मिलती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास में बहुत बच्चा या कोई भी वो बहुत ढीला सा रहता है, आलस से बहुत भरा हुआ है, उसको ये ऊर्जावान बना देता है, चुस्त दुरुस्त बना देता है। क्योंकि आपको जब एनर्जी होगी तो आपने देखा होगा कि मंगल की एनर्जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो जिनका मंगल तेज होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इससे सूर्य की गर्मी भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, एक्टिवनेस आएगी। साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आपकी जो शरीर का मोटापा है, जो मैंने आपको बताया पृथ्वी तत्व, उसको जला देता है। तो मोटापा धीरे-धीरे कम होने लगता है और आपका शरीर सुडौल बनने लग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। इससे वेट भी कम हो जाता है क्योंकि इसमें वज़न कम करने की भी ताकत है। तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से मैं वो कहूँगी कि जो महिलाएँ, जो बहनें हमारी जो प्रेगनेंसी से निकल चुकी हैं और उसके बाद उनको मोटापा आ गया है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। तीसरा मैं ये कहूँगी कि मधुमेह के रोगियों के लिए, जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये जो बढ़ी हुई शुगर को है वो कंट्रोल कर लेता है और बढ़ी हुई शुगर को, ये जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होती है वो बर्न कर देता है। जो आपके शरीर में जितनी चाहिए उतनी शुगर को रख के बाकी इस शुगर को बर्न कर देता है। ब्लड में भी अगर किसी के यूरिया बढ़ा हुआ हो, क्योंकि आजकल ये मैंने देखा कोरोना के बाद जो 2 मुझे ख़ास बीमारियाँ दिखी लोगों की, लोगों के ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है या यूरिन प्रॉब्लम हो रही है या ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, थक्के जम रहे हैं, या उसके कारण से हृदय में, हार्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। उसके लिए ये सबसे पहले मैंने इसीलिए ये मुद्रा ली है। अगर इसमें लीवर डिजीज़ में जो बिलिरुबिन होता है उसको भी ये कम करती है, तो जो जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, कोई फैटी लीवर है, कुछ इस टाइप से है, वो लोग भी ये मुद्रा कर सकते हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ठंड में ख़ास तौर से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ-पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल उनको ठंड के मारे वो हाथ-पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं और कुछ काम करने में बड़ा मुश्किल होता है उनको। तो अगर उनको ठंड भी जिनको बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर वो ये मुद्रा करते हैं, तो उनके शरीर में गर्मी आती रहेगी और जो उनको प्रॉब्लम है सुन्न होने की, उससे वो निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को सर्दी जुकाम या निमोनिया या कफ बहुत बड़ा रहता है, गले में खराश रहती है, साइनस है, टीबी है, और टीबी हालाँकि फेफड़ों के कारण से होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके लिए वो ठंड ही ज़िम्मेदार, पानी और ठंड ज़िम्मेदार होता है। उसके लिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसके लिए आपको कम से कम 10 मिनट, 10 से 15 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए। हाथ में ये जो मैंने आपको बताया, जो जब ये आप इसको अंगूठे की जड़ में ले जाते हैं, तो ये यहाँ पर थायराइड का एक पॉइंट होता है, जो एक्यूप्रेशर वाले जो लोग हैं उनको मालूम होगा, या ये यहाँ पर एक थायराइड का पॉइंट होता है। उससे क्या होता है कि थायराइड भी कंट्रोल हो जाता है, उस पॉइंट में प्रेशर पड़ता है तो। और इसके कारण से जो थायराइड ग्लैंड के कम स्राव के होने से, ये चूँकि मोटापा भी जैसे थायराइड के कारण से कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसको भी ये कंट्रोल कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, मैंने आपको बताया कि इससे कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो आपके लिए, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे भी कोलेस्ट्रॉल कम होना अच्छी बात है। सिर दर्द में मेन ये जो मैंने देखा कि सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है। वैसे तो अगर जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको अगर सिर दर्द की प्रॉब्लम हो तो सूर्य नमस्कार करिए, उससे आपका 100% सूर्य नमस्कार करने से आपका सिर दर्द ठीक हो जाता है।
लेकिन अगर आपको वो मुद्राएँ नहीं आती हैं या करने में असमर्थ हैं, तो कम से कम इसको करने से ये आप बहुत आसान सी मुद्रा है। अगर आप इसको करना शुरू करिए तो आपको ये जो है सिर दर्द की समस्या जो है वो भी ठीक हो जाती है। सॉरी। अगर मेंटल टेंशन बना हुआ है तो उसके लिए भी ये मुद्रा जो है आपको बहुत आराम देगी। खास तौर से ये चूँकि मैंने आपको बताया कि अग्नि से जुड़ी हुई है, तो अग्नि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पेट की आग में जितना आप डालते हैं वो आपकी अगर पूरा भस्म हो गया तो आपके कोलेस्ट्रॉल, फैट ये सब चीज़ें नहीं बनता और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो पेट के रोग जिनको बेचैनी या घबराहट या इस टाइप से दिमाग की इंस्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें जिनकी बनी हुई होती हैं, उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी है। ख़ास तौर से जिनको कैटरेक्ट हो रहा है या आई डिज़ीज़, क्योंकि सूर्य जो है ज्योतिष में आँखों का भी कारक है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों इन दोनों में रोशनी है। तो ये आँखों के दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों आँखों के कारक भी हैं। तो अगर ये सूर्य को जब ठीक करता है तो आपको कैटरेक्ट या आई डिज़ीज़ या किसी भी तरह की अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये भी बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम जो कि अच्छा कर देती है। ख़ास तौर से इसमें आप सावधानी ये रखिए कि अगर आप वज्रासन में बैठ के वज्रासन में आप तभी बैठते हैं जब आप खाना खाने के बाद वज्रासन करने से आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे एक बहुत पुराने समय में एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो सबसे बड़ा जो पॉइज़न होता है उसको जीभ में लेते ही बंदे की मौत हो जाती है, तो कोई भी उसको स्वाद नहीं बता पाता है। लेकिन वो उस पॉइज़न को भी खाकर थोड़ी देर तक पचा लेते थे, इसी वज्रासन में बैठ के। तो वज्रासन में बैठने के कारण से अगर ये सूर्य मुद्रा की जाती है, तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लग जाता है। बहुत से लोग तो क्या है कि अगर 2-3 बार बैठते हैं सुबह-शाम, तो 50 ग्राम, 100 ग्राम वैसे ही कम हो जाता है। तो ये इतनी ख़ास मुद्रा है, तो इसके बारे में मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊँ। अब इसके बाद जो मैंने हृदय की बताई, हृदय मुद्रा, उसमें आप गौर से देखिएगा, इस मुद्रा के साथ में आपको इस उँगली को भी जोड़ना है और ये दोनों उँगली में अंगूठे को इनकी टिप से जोड़ना है और ये उँगली आपको अंगूठे के जड़ में लगानी है। आपने ये देखा होगा, ये जैसे गाय की मुद्रा बनाते, गाय का मुँह हम लोग छोटे में बनाते थे। तो ये दोनों उँगलियों को आपने अंगूठे की टिप से जोड़ना है और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, उसको आपने अंगूठे की जड़ में जोड़ना है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, तो अगर कोई 2 लोग उसके दोनों हाथों में पकड़कर ये मुद्रा लगवाकर अगर बैठ जाते हैं एम्बुलेंस में बुलाने के बाद या उसी समय से, तो जब तक आप डॉक्टर के पास में नहीं पहुँचेंगे, तब तक दूसरा हार्ट अटैक नहीं आ सकता या जितना हार्ट डैमेज हो गया है, उससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता। ये आज़माई हुई मुद्रा है और कई बार आज़माई गई है, तो इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप अगर आजकल जैसे कोरोना काल में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ी-सी सावधानियाँ इसमें रखने की बहुत ज़रूरत है, जैसे खाने के 5 मिनट पहले और 15 मिनट बाद ही इसको करना चाहिए। दूसरा, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा मोटापा है, वो इसको ध्यान से करें, क्योंकि इसमें गर्मी आती है, तो चूँकि उनका हाई बीपी वगैरह जिनका बढ़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ा-सा और बढ़ने की संभावना है। थोड़ा गर्मी में इसकी मात्रा कम रखें, थोड़ा-थोड़ा करें। ख़ास तौर से जो बहुत दुबले लोग हैं, उनको मैं ये सलाह दूँगी कि वो लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि सारी उनकी फैट ऑलरेडी कम है और उसके बाद अगर फैट बर्न हो जाती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीकनेस अगर बहुत ज़्यादा आई हुई है तो भी ना करें, क्योंकि पहले आप उसको थोड़ा-सा संतुलन में लाएँ, उसके बाद इसको करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी नहीं करना चाहिए। जिनको लो ब्लड प्रेशर है, वो कर सकते हैं उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर वालों का क्या होगा कि जब सूर्य मुद्रा करेंगे, गर्मी आएगी बॉडी में, तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक ना करें। किसी को एसिडिटी, अफारा जो बना हुआ होता है, खट्टी डकारें आ रही हैं, वो लोग भी थोड़ा कम करें, धीरे-धीरे उसको बढ़ाएँ, धीरे-धीरे करें, क्योंकि एकदम से करेंगे तो डाइजेशन एकदम से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप जब खाना खाएँगे ज़्यादा, तो आपको और वो चीज़ें बढ़ जाएँगी। तो इसको धीरे-धीरे बढ़ाएँ, थोड़ा-थोड़ा करते रहें। तो इस तरह आज हम ये सूर्य मुद्रा ले रहे हैं और हृदय मुद्रा जो मैंने बाद में आपको बताई है, हृदय मुद्रा, आज मैंने ये दोनों बताई जो कि सूर्य से जुड़ी हुई हैं। आप लोग अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी
परेशानियाँ, अपनी बीमारी लिख के भेज सकते हैं। मैं उनको एक-एक करके हर एपिसोड में आपको एक-एक करके उसके बारे में लेकर एक-एक मुद्रा के बारे में बताती जाऊँगी कि जिस बीमारी में आपको ये मुद्रा करनी चाहिए। तो एक-एक कोई क्वेश्चन मैं लेती रहूँगी, आपकी जो परेशानियाँ हैं वो लेती रहूँगी अगले एपिसोड से। तो आपको अगर कोई परेशानी है किसी तरह की, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो आज के लिए हम मुद्रा के बारे में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।